बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस ग्राफिकली। यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स या वाई एक्सिस का इस लीनियर फंक्शन की ग्राफ के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यूज पुट करके यहाँ वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यूज हम पुट करते हैं -1 0 1 2। -1 पुट करने से क्या आएगा वाई -5। एक्स की जगह पे अब हम -1 पुट करेंगे +10। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 +10 तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम y -5 × 0 पुट करेंगे +10 और 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा। इसी तरह से जब -5 × 1 +10, 5 1 ज़ा 5, ये माइनस का 5 है, 10 में से 5 जब माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 5। और जब हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -10 +10 और यहाँ क्या आ जाएगा 0। यानी y एक्सिस पे x एक्सिस पे 0 कहाँ पे था जब y पे 10 था और x पे 2 था, तो तब जो है y पे 0 था। y पे 0 है, इसका मतलब ये भी y एक्सिस पे ये x एक्सिस पे बनेगा और ये जो है वो y एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास 0, यहाँ x पे 0 आ गया और यहाँ y पे 0 आ गया। अब हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रा कर लेते हैं। x क्या था -1, तो हमारे पास y आया था 15, यानी x -1 y 15। ये -1 से यहाँ 15 तक ये हमारे पास पॉइंट आ गया एक। ठीक है, 0 पे हमारे पास क्या था 10, यानी x 0 होगा तो y क्या होगा 10। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x 0 और y 10। इसी तरह से x 1 और y क्या था 5, यानी यहाँ पे x 0 और y 5, ये दोनों तरफ से यहाँ इंटरसेक्ट होगा ये पॉइंट। इसी तरह से x जब 2 था तब हमारे पास y क्या आएगा 0, यानी यहाँ पे। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, वो वाला पॉइंट जो y एक्सिस और x एक्सिस पर बना है, वो इस ग्राफिकल यानी लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है वो x एक्सिस और y एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमने यही फाइंड आउट करना था क्वेश्चन में कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, x और y एक्सिस होते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर जो पॉइंट बन रहा है वो असल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लीनियर फंक्शन और कोऑर्डिनेट एक्सिस का। तो अब लाइन ड्रा कर लेते हैं। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आया है 0 और 10। यहाँ पे x 0 था और y हमारे पास 10 था। इसी तरह से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आया है 2 और 0, यानी यहाँ पे x 2 था और y क्या था 0। तो ये दो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। इसी तरह से हमने पार्ट 2 का फंक्शन देख रहे हैं, y = 2x - 1। अब हम आ जाते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हमें दिया गया y = 2x - 1। x की वैल्यूज पुट करके हम y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। x सबसे पहले हम पुट करेंगे 0। 0 पे हमारे पास आएगा, जब हम वैल्यू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। इसी तरह से हम पुट करेंगे 1/2, यानी 1/2 हमारे पास होता है 0.5। 1/2 यहाँ पुट कर लेते हैं, -1, 2 2 से कैंसिल आउट, 1 - 1 0। इसी तरह से अब यहाँ 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 पे हमारे पास आ जाएगा 2 × 1 - 1, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और 2 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 1 = 3। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम इसको जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रा कर लेते हैं, 0 1 2 3। इसी तरह से यहाँ पे भी -1 -2 -3। x एक्सिस पे भी ड्रा कर लेते हैं, 0 1 2 और 3। इसी तरह से -1 -2 -3। अब हम लोग इनकी वैल्यूज को कोऑर्डिनेट एक्सिस में पॉइंट्स बता देते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। x पे हमारे पास क्या, x 0 है तो y हमारे पास क्या है -1, यानी x 0 पे y -1। इसी तरह से x जब हमारे पास 0.5 है तो y हमारे पास 0 है, यानी 0.5x यहाँ पे और यहाँ पे y 0 है, इस वजह से यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब x 1 है तो y भी क्या है 1,
1 और 1 का पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास 2 पे कौन सा पॉइंट बन रहा है, 3, यानी x जब हमारे पास 2 होगा तो y हमारे पास 3 होगा, तो ये यहाँ पे करके पॉइंट इंटरसेक्ट करें। हमारे पास जो पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, यहाँ x 0 और y -1, इसी तरह से यहाँ पे x 0.5 और y 0। यहाँ पे ये दोनों जो हैं, ये ग्राफ की जो फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन से हैं, x और y, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन कौन से, 0 एंड -1 एंड 0.5 एंड 0। इस पॉइंट पे 0.5 और 0 बन रहा है और इधर 0 और -1 बन रहा है। पार्ट 3 में हमें फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल्स टू 1/2x माइनस 3। इसमें पुट कर लेते हैं x की वैल्यूज। सबसे पहले x हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 1/2 इंटू 0 -3 और यहाँ बच जाएगा -3। इसी तरह से 2 पुट करके देख लेते हैं, 1/2 इंटू 2 -3, 2 से कैंसिल आउट, -3 + 1 हमारे पास आ जाएगा -2। इसी तरह से अगर हम 4 पुट कर लेते हैं, 1/2 इंटू 4 -3, 2 2s are 4, 2 -3 तो यहाँ हमारे पास -1। इसी तरह से 6 पुट करके देख लेते हैं, 1/2 इंटू 6 -3, 2 3s are 6, +3 -3 तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। इसी तरह से यहाँ -1 -2 -3 अब हम इन पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं। x 0 है और y हमारे पास क्या है, -3, यानी यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट ड्रा होगा, ठीक है। इसी तरह से जब x 2 है हमारे पास तो y क्या है, -2, x 2 पे y -2 यहाँ पे बनेगा, यहाँ से 2 इधर और यहाँ से इधर, दोनों पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बनेगा। इसी तरह से जब x हमारे पास 4 है तो y हमारे पास -1 है, 4 पे -1 यानी यहाँ पे हमारे पास लाया करेगा ये पॉइंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6 पे हमारे पास क्या है, x 6 है और y हमारे पास क्या है, 0, तो यहाँ पे ये पॉइंट लाया करेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। यहाँ पे हमारे पास 0 एंड -3 पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बनेगा 6 एंड 0। यही 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं हमारे इस फंक्शन के साथ जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पार्ट 4 में हमें फंक्शन दिया गया y इज इक्वल्स टू 3x + 3/2। यहाँ हम x की वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पे हम y की वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास आएगी सबसे पहले -1/2 यानी -0.5। इसी तरह से यहाँ पे 0, फिर यहाँ +1/2 यानी +0.5, यहाँ पे 1। नेक्स्ट हम पुट करके देख लेते हैं y के अंदर, 3 इंटू -1/2 + 3/2। ये -1/2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3/2 + 3/2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। इसी तरह से जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं x जब हम 0.5 यानी 3 इंटू 1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3। इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब हम 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 + 3/2, 3 + 3/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 3s are 6, 6 + 3/2 यानी 9/2।
2, हमारे पास 9/2 आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रा कर लेते हैं। यहाँ 3/2 हमारे पास 1.5 के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रा कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स यहाँ हमारे पास -0.5 है और वाई हमारे पास यहाँ 0 है, यानी -0.5 पे वाई 0 होगा। 0 से 0.5 यहाँ 0.5 बनेगा, ये माइनस वाली साइड है इसलिए -0.5 यहाँ पे बनेगा, और x यहाँ पे y यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है, तो यहाँ x पे y 0 है और y पे x 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात देख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया, x 0 दिया गया और y क्या दिया गया 1.5, यानी x जब 0 होगा तो y हमारे पास 1.5 यानी 1 और 2 के दरमियान में 1.5 आ जाएगा। इसी तरह से 1/2 यानी x अब 0.5 पुट करेंगे तो हमारे पास y क्या आएगा 3 आएगा। x 0.5 पे y हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ से 0.5 और यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट बन गया। नेक्स्ट अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देते हैं। इस फंक्शन में कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास -0.5 एंड 0, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 1.5। ये दोनों पॉइंट्स जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं, हमें दिया गया फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली, यानी इन दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन का पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। पुट कर लेते हैं वैल्यूज 0, 1, 2, 3। इधर भी हम इसी तरह से पुट करके देख लेते हैं। जब 2x में 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। इसी तरह से जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर फिर भी 5 ही आ जाएगा। जहाँ पे इन दोनों फंक्शंस का आंसर सेम आ जाए वो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी यहाँ पे जब 0 पुट किया दोनों फंक्शंस का आंसर 0 पे ही 5 आ गया, इसका मतलब ये इनका क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पे ये ग्राफ्स इनके मीट करेंगे। 1 पे भी इसी तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 × 1 + 5। इस तरह से जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे -1 + 5 = 4। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब 2 पुट करेंगे 2 × 2 + 5 = 9। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास जब -2 + 5 आएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। इसको ग्राफ में पुट करके देख लेंगे, ये 3 भी पुट कर लेते हैं यहाँ पे, 2 × 3 + 5 6 + 5 11। यहाँ पे जब -3 आएगा +5 तो हमारे पास आ जाएगा 2। ये x के पॉइंट सब के सब हमारे पास x एक्सिस में आएंगे और इस तरह से f(x) और g(x) के पॉइंट हमारे पास y एक्सिस में लाई करेंगे। ठीक है, तो x 0 पे y हमारे पास क्या आ जाएगा 5, यानी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह से जब x 1 है तो y हमारे पास आ जाएगा 7, यानी यहाँ पे ड्रा होगा ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ से 1 और यहाँ पे 7। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि g(x) कैसे बनेगा। x 0 पे y हमारे पास क्या आएगा 5, ये पॉइंट तो इनका सेम ही रहेगा। x 1 पे y हमारे पास क्या आ रहा है 4, यानी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है पॉइंट कुछ। इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है 3, यानी 2 पे 3, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। अब हम सबसे पहले f(x) का पॉइंट ज्वाइन करवा लेते हैं। x के पॉइंट्स को ज्वाइन करवा लिया, इसी तरह से अब हम g(x) के पॉइंट्स को भी ज्वाइन करवा लेते हैं। इन दोनों ग्राफ्स, इन दोनों फंक्शंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मौजूद है, जो है हमारे पास 0 एंड 5, यानी दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं 0 और 5 पे। यानी जब x 0 था तब हमारे पास y क्या था 5, और ये दोनों पॉइंट्स वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में हमें दो फंक्शन दिए गए, f(x) = 3x - 2, g(x) = 10 - x। इनके भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो हम लोग पहले x की वैल्यूज पुट कर लेते हैं 1, 2, 3। जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 × 1 - 2। 3 में से -2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह से जब 10 - 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। नेक्स्ट हम 3 में जब यहाँ x में 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 - 2, यानी हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जब हम 10 - 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट जब हम यहाँ 3 पुट करेंगे -2, 9 - 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7। इसी तरह से जब 10 - 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7।
ये दोनों इस 3 पॉइंट्स पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, दोनों के आंसर सेम आ गए। तो अब हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रा कर लेते हैं और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बता देते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के लिए ड्रा कर लेते हैं ग्राफ। x1 पे हमारे पास y भी क्या है 1 आएगा, यानी x1 पे y1, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट आएगा, ये y1 और यहाँ x से भी 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 2 पे हमारे पास क्या आएगा 4, यानी 2 पे y क्या आ रहा है 4, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7, 3 पर 7 आ जाएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा 3 पे 7 इधर करके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसको पहले जो है वो ज्वाइन करवा लेते हैं। ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हमारे पास ड्रा हो गया। नेक्स्ट हम इसी तरह से जी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। 1 पे हमारे पास क्या आएगा 0.9, इसी तरह से 2 पे हमारे पास क्या आएगा 8, यानी 2 पॉइंट पे हमारे पास क्या आंसर आएगा 8। 2 पे x2 और y क्या आएगा 8 आएगा। इसी तरह से 3 जब x3 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आएगा 7। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इनको मीट करा देते हैं। यहाँ पे हमारे दोनों फंक्शंस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स जो है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या है 3 एंड 7। x3 पे जी ऑफ एक्स भी 7, एफ ऑफ एक्स भी 7 आ रहा है और जी ऑफ एक्स भी 7 आ रहा है। पार्ट 3 में देख लेते हैं, हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1। हमने इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम y की वैल्यूज पुट x की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, -3, -2, -1। -3 पुट करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू -3 -4, ये हमारे पास आ जाएगा -10। इसी तरह से यहाँ पे भी -3 पुट करके देख लेते हैं, तो ये भी हमारे पास आएगा -10। यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, यानी -3 पे दोनों फंक्शंस -10 आ रहे हैं, ठीक है। अब इधर ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2 इंटू -2 -4, ये आ जाएगा हमारे पास -9। नेक्स्ट इसी तरह से 3 इंटू -2 -1, -6 -1, ये हमारे पास आ जाएगा -7। नेक्स्ट इसी तरह से -1 पुट करके देख लेते हैं, -2 -4 हमारे पास आ जाएगा -6। इसी तरह से 3 इंटू -1 -4, ये हमारे पास आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। पहले हम एफ ऑफ एक्स का फंक्शन ड्रा कर लेते हैं। x -3 पे हमारे पास y क्या है -10, यानी x -3 पे y -10, तो हमारे पास यहाँ पे ये ग्राफ पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। -2 पे हमारे पास क्या है -9, यानी -2 इधर और -9, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मीट कर जाएंगे। इसी तरह से -1 पे -6, -1 पे -6, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पहले इसको ज्वाइन करवा लेते हैं। अब जी ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। -3 पे हमारे पास क्या आ रहा है -10, ये पॉइंट सेम ही रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट हम देख लेते हैं -2 पे क्या आ रहा है -7, यानी -2 पे -7, यहाँ पे लाई करेगा ये पॉइंट। नेक्स्ट इसी तरह से देख लेते हैं -1 पे हमारे पास क्या आ रहा है -4, यानी -1 पे -4। तो इन तीनों पॉइंट्स को भी हम लोग ज्वाइन करवा देते हैं। ये दोनों फंक्शंस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास पॉइंट है -3 एंड -10, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -3 एंड -10। पार्ट 4 में हमें दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x -4 और जी ऑफ एक्स दिया गया 1/2x + 3। तो इसमें हम x की वैल्यूज पुट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। x हम -2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 इंटू -2 -4, ये हमारे पास आ जाएगा +6 -4, तो +2 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम यहाँ -2 पुट करते हैं +3, तो यहाँ पे भी हमारे पास +2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 से कैंसिल आउट। जब -1 + 3 होगा, 3 में से -1 जाएगा तो हमारे पास 2 बच जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पुट कर लेते हैं -3 इंटू -1 -4, +3 -4, तो हमारे पास -1 आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी तरह से 1/2 इंटू -1
प्लस 3 इज इक्वल्स टू, अब -1/2 जो है इसमें से माइनस होगा तो यहाँ आ जाएगा 2.5। इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स के लिए ड्रा कर लेते हैं। x-2 पे हमारे पास y क्या आएगा, +2, यानी x-2 पे y हमारे पास आएगा +2। ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट -1 पे हमारे पास क्या आएगा, -1, यानी -1 पे -1 यहाँ पे हमारे पास लाई करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब -2 पे g ऑफ x क्या आएगा, 2, तो ये पॉइंट यही सेम रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं -1 पे हमारे पास क्या आएगा, 2.5, यानी -1 जब हमारे पास x होगा तो y क्या आएगा, 2.5 यहाँ पे लाई करेगा ये। अब g ऑफ x और f ऑफ x के फंक्शंस को मीट करा लेते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास आ गया f ऑफ x का फंक्शन। इसी तरह से अब g ऑफ x के फंक्शन को भी ज्वाइन करवा देते हैं आपस में। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास -2 and 2, x -2 है और y 2 है, तो ये इन दोनों का क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। पार्ट 5 पे आ जाता है। पार्ट 5 में हमें दिया गया f ऑफ x इज इक्वल्स टू x-1 एंड g ऑफ x इज इक्वल्स टू x² - 4x + 3। इसमें हम x की वैल्यूज पुट करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। x की वैल्यूज हमने खुद से लेट कर ली 0, 1, आप चाहें तो ज़्यादा भी लेट कर सकते हैं। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा तो आप आगे और भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। 0 पुट करके देख लेते हैं, 0 -1 तो हमारे पास आ जाएगा -1। इसी तरह से जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर -4 × 0 + 3, तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, बाकी बच जाएगा हमारे पास +3। नेक्स्ट हम पुट कर लेते हैं 1, 1 - 1, ये हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह से जब यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -4 × 1 + 3, 1 का स्क्वायर 1, -4 1 ज़ा 4, +1 -4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 + 3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो 1 पे हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ में ड्रा कर लेते हैं। पहले f ऑफ x के लिए ड्रा कर लेते हैं। x0 पे हमारे पास y क्या आएगा, -1, यानी x0 पे y -1, यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1 पे क्या बनेगा, 0, यानी जब x 1 होगा तो y हमारे पास क्या आएगा, 0, ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। इसके पॉइंट्स को पहले ज्वाइन करवा देते हैं। ये हमारे पास आ गया f ऑफ x का ग्राफ। नेक्स्ट अब g ऑफ x का बना लेते हैं। 0 पे -3, 0 पे -3, x0 और y -3। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 0, 1 पे हमारे पास क्या आ रहा है, पॉइंट 0, यानी x 1 होगा और y क्या होगा, 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका ये बन गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका है 1 and 0। इन दोनों फंक्शंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 and 0 है, यानी ये एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 6 की। पार्ट 6 में हमें दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 4, इसी तरह से g ऑफ x इज इक्वल टू x² + 2x - 8। x की वैल्यूज पुट कर लेते हैं और हम इनके जो है वो फंक्शंस निकाल लेंगे। हम पुट करते हैं -3 - 2, -3 पुट करके देख लेते हैं, 3 × -3 + 4, -9 + 4, हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। इसी तरह से जब यहाँ हम -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर + 2 × -3 -8, या -3 का स्क्वायर + 2 × -3 -8, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5। इसी तरह से हम ये पुट कर लेते हैं, 3 × -2 + 4, -6 + 4, हमारे पास आ जाएगा -2। इसी तरह से जब यहाँ हम -2 पुट करेंगे इज इक्वल्स टू, इसको भी इसी तरह से हम पुट कर लेते हैं, वैल्यूज को -2 पुट कर लेते हैं, आएगा -8। क्लियर है ये बात। अब हम इसको जो है वो ड्रा कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में। अब हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले f ऑफ x को ड्रा कर लेते हैं। x -3 पे y हमारे पास क्या है, -5, यानी x -3 पे y हमारे पास
5 आ गया। इसी तरह से x -2 पे y भी हमारे पास क्या है -2, यानी यहाँ पे करके हमारे पास ये पॉइंट लाया करेगा। नेक्स्ट हम इसके पॉइंट्स को पहले ज्वाइन करवा देते हैं। नेक्स्ट अब हम g ऑफ x के लिए ये फंक्शन ड्रा कर लेते हैं। -3 पे हमारे पास क्या आएगा -5, ये पॉइंट हमारे पास सेम रहेगा। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका आ गया। इस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शंस आपस में एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, यानी -3 पे हमारे पास क्या आ रहा है -5 आ रहा है, और दोनों फंक्शंस यहाँ पे -3 पुट करने से f ऑफ x भी -5 आ रहा है और g ऑफ x भी -5 आ रहा है, इसलिए इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -3 एंड -5 है। अब हम पार्ट 7 में देख लेते हैं। पार्ट 7 में हमें दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू -2x -1, इसी तरह से g ऑफ x दिया गया x² -4x। x की वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं 0 1। सबसे पहले यहाँ 0 पुट करते हैं, -2 इंटू 0 -1, तो ये आ जाएगा -1। इसी तरह से जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट हम पुट कर लेते हैं 1 -2 इंटू 1 -1, ये आ जाएगा हमारे पास -3। इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1, तो ये भी आ जाएगा -3। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया x1 पर -3। तो हम इसको ड्रा कर लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में। सबसे पहले हम x को f ऑफ x के साथ ड्रा कर लेते हैं। x जब हमारे पास 0 है तो y हमारे पास क्या आएगा -1, यानी यहाँ पे ये पॉइंट लाया करेगा। इसी तरह से जब x 1 है तो y हमारे पास -3 है, ये पॉइंट यहाँ पे लाया करेगा। इसी तरह से जब x हमारे पास 0 है तो y भी g ऑफ x हमारे पास क्या है 0, यानी ये पॉइंट यहाँ पे लाया करेगा। x 1 है तो हमारे पास y क्या है -3, ये पॉइंट यहीं पर लाया करेगा। अब हम इनको ज्वाइन करवा लेते हैं। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया 1 एंड -3, यानी x1 पे y क्या आ रहा है -3, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1 एंड -3। अब हम पार्ट 8 की बात कर लेते हैं। पार्ट 8 में हमें दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू -x² -3x + 2। इसी तरह से g ऑफ x दिया गया x + 6। जब हम x की वैल्यूज -2 और -1 इसमें पुट करेंगे तो हम आंसर्स निकाल लेते हैं। जब हम -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 + 2, तो हमारे पास आ जाएगा 4। इसी तरह से जब हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तब भी हमारे पास +4 आ जाएगा, यानी ये इनका क्या आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम -1 भी पुट करके देख लेते हैं। -3 इंटू -1 + 2, -1 पुट करके देख लेते हैं। -1 पुट करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 4। इसी तरह से यहाँ पे भी हम -1 पुट करके देख लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास आएगा 5। ये आगे हमारे पास पॉइंट्स, अभी इनको हम ग्राफ पे ड्रा करके देख। सबसे पहले हम f ऑफ x के लिए ड्रा कर लेते हैं। f ऑफ x के लिए हमारे पास -2 और y क्या आएगा 4, यानी x -2 और y 4, x -2 और y 4, -2 और y 4, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट लाया करेगा। इसी तरह से -1 और y 4 है, तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे लाया करेगा। नेक्स्ट हम g ऑफ x का देख लेते हैं। g ऑफ x भी हमारे पास -2 पे -4 आ रहा है और -1 पे हमारे पास आ रहा है 5, यानी -1 पे हमारे पास यहाँ पे आएगा। हम इनके पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देते हैं। सबसे पहले f ऑफ x के पॉइंट्स को ज्वाइन करवाते हैं, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट हम g ऑफ x के पॉइंट्स को ज्वाइन करवा लेते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया है -2 एंड 4, यानी x -2 पे y हमारे पास क्या है 4, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया ग्राफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब उसने कहा सिर्फ इन फंक्शंस का ग्राफ बनाओ, कोई कंडीशन या कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है कोऑर्डिनेट एक्सिस और फंक्शन के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया था कि दो फंक्शंस हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करें।
और थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाए। आपने बस ग्राफ बनाना है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। जीरो पुट करते हैं हम इसमें, स्क्वायर रूट 3 इंटू जीरो, देख लेते हैं जीरो पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 इंटू वन, स्क्वायर रूट 3 में हम जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.73। इसी तरह से जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 6, यानी 3 इंटू 2 हमारे पास स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। और अगर हम इसको पॉइंट में करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.4। इसी तरह से 3 पुट करके भी देख लेते हैं, 3 पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3, स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 3। ये सब वैल्यूज हमारी निकल आई, x 0 1 2 3। तो हम बस इसको ड्रा कर लेते हैं ग्राफ पे। पहले अब इसके ग्राफ बना लेते हैं। 0 पे हमारे पास क्या आया था, 0, तो ये यहाँ पे ही आ जाएगा। इसी तरह से 1 पे हमारे पास आया था 1.73, यानी 1 पे हमारे पास क्या आया था 1.73। x1 पे हमारे पास y 1.73 आया था, 1.7 यहाँ पे करके लाया करेगा, तो यहाँ पे हम 1 और 1.7 का पॉइंट बना लेते हैं। इसी तरह से 2 पे हमारे पास क्या आया था 2.4, यानी 2 पे हमारे पास 2.4 हाफ से थोड़ा सा पीछे होगा, तो यहाँ पे करके हमारे पास आ जाएगा 2 पे 2.4। इसी तरह से 3 पे हमारे पास 3 आ रहा है, यानी 3 पे हमारे पास 3, यहाँ पे ये पॉइंट लाइक आ रहा है। अब हम इस ग्राफ को जो है आपस में मिला देते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। और ये हमारे पास किसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स का ग्राफ बन गया। हम पार्ट 2 पे आ जाते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया गया y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5। इसमें भी हमने वैल्यूज पुट करनी है और हम लोगों ने जो है निकाल लेना है। यहाँ पे सबसे पहले 0 पुट कर देंगे, 1 2, जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसी तरह से जब हम स्क्वायर रूट 1 प्लस 5 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, क्योंकि स्क्वायर रूट 1 हमारे पास 1 ही होता है। स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 हम लोग निकाल लेते हैं इसको कैलकुलेटर पर, स्क्वायर रूट 2 प्लस 5, स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 6.4 आ रहा है हमारे पास। अब हम इसको जो है वो ग्राफ में ड्रा कर लेते हैं। इसको ग्राफ में ड्रा कर लेते हैं। 0 पे x0 पे हमारे पास y क्या आ रहा है 5, यानी x0 पे हमारे पास y 5 यहाँ पे पॉइंट बनेगा। इसी तरह से x1 पे y क्या है 6 है, ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से y का 6। इसी तरह से आगे क्या है हमारे पास 2 पे 6.4, यानी 6.4 हमारे पास यहाँ करके लाई करेगा, और 2 पे है तो इसका मतलब यहाँ पे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास ग्राफ बनेगा y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 का ग्राफ है ये हमारे पास, ठीक है। पार्ट 3 में हमें दिया गया y इज इक्वल्स टू -1/2 स्क्वायर रूट एक्स। एक्स की वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू हम पुट करते हैं 0 1 एंड 2। जब हम 0 पुट करेंगे 1/2 इंटू स्क्वायर रूट 0, तो ये हमारे पास पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से जब हम -1/2 इंटू स्क्वायर रूट 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2, जो कि हमारे पास -0.5 के इक्वल है। इसी तरह से अब निकाल लेते हैं -1/2 इंटू स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 पुट करके देख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -0.707, ठीक है। हम इसको अब ग्राफ में ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास 0 1 2, इस तरह से इधर -1 -2 1 2, ये y एक्सिस आ गया, ये हमारे पास x एक्सिस आ गया। इधर भी -1 -2 ड्रा कर लेते हैं। 0 पे हमारे पास क्या आ रहा है पॉइंट 0, यानी ये यहीं पे आएगा। 1 और -0.5, यानी जब x 1 है तो हमारे पास y क्या आ रहा है -0.5, यानी यहाँ पे करके हमारे पास लाई करेगा -0.5, 1 और 0 के दरमियान में। इसी तरह से जब हम x2 पुट करेंगे तो हमारे पास आ रहा है -0.7, यानी 0.5 से थोड़ा सा आगे हमारे पास आ जाएगा 0.7। तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है। ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू -1/2 स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 में हमें दिया गया y इज इक्वल्स टू -स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस 2। हम इसमें पुट कर लेते हैं x, हम पहले 0 पुट कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं एंड 2 पुट कर लेते हैं। जब हम इसमें -स्क्वायर रूट 0 प्लस 1 प्लस 2 पुट करेंगे तो हमारे पास
स्क्वायर रूट वन के इक्वल आ जाएगा -1 प्लस 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1। हमारे पास आएगा -√1 + 1 + 2। इसको कैलकुलेटर में डायरेक्टली पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.58। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इधर 2 पुट कर लेते हैं इसी तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएगा -√2 + 1 + 2, और अगर हम इसको कैलकुलेटर पर डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.26। नेक्स्ट अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। x0 पे हमारे पास क्या आएगा, y1 आएगा। ठीक है, x0 पे हमारे पास y पॉजिटिव 1 आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से 1 जब x1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास 0.58 आ रहा है, यानी x1 पुट करने पे 0.58 आएगा, y 0.5 यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे कर लिया हमने, पॉइंट ड्रा कर लिया। इसी तरह से 2 पे हमारे पास क्या आ रहा है 0.26, यानी 0.5 से भी नीचे 0.2 आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.2, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो पॉइंट बन रहा है। अब हम पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 में हमें दिया गया है y = क्यूब रूट ऑफ 2x + 1। तो x की वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं 0, 1, 2। जब x की वैल्यू यहाँ हम 0 पुट करेंगे, क्यूब रूट 2 × 0 + 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह से जब हम 1 पुट करेंगे, 2 × 1 + 1, इसको हम कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा 1.4। इसी तरह से जब हम 2 पुट करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 + 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1.7। हम इसको ग्राफ में ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ में हमें दिया गया है 0x है, और हमने y क्या निकाला है 1। 0 जब x होगा y 1 होगा, यानी यहाँ पे ये पॉइंट लाया करेगा। इसी तरह जब x 1 होगा तो y क्या आएगा 1.4, यानी जब x 1 होगा तो यहाँ 1.4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 2 जब होगा x तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.7, और 1.7 1.4 से थोड़ा सा ऊपर लाया करेगा, यानी यहाँ पे, और इसका जो है वो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, यानी हमारे पास y = क्यूब रूट 2x + 1 का ये ग्राफ बन गया। इसमें आ जाते हैं पार्ट 6 में। हमें दिया गया है y = 2 क्यूब रूट ऑफ x - 3। तो हम x की वैल्यूज पुट कर लेते हैं 0, 1, 2। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 2 × क्यूब रूट ऑफ 0 - 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। इसी तरह से जब हम पुट करेंगे 2 क्यूब रूट ऑफ 1 - 3, हम लोग इसकी वैल्यूज 2 - 3 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -1। इसी तरह से जब हम 2 क्यूब रूट ऑफ 2 निकालेंगे -3, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × क्यूब रूट ऑफ 2 - 3, हमारे पास आ जाएगा -0.48। ठीक है, हम इसको ड्रा कर लेते हैं ग्राफ में। तो हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। x0 पे हमारे पास y क्या है -3, यानी x जब हमारे पास 0 होगा तो y होगा -3, यहाँ पे ये पॉइंट लाया करेगा। इसी तरह से हम देख लेते हैं x1 पे हमारे पास y क्या होगा -1, यानी x1 पे y हमारे पास -1। इसी तरह से x जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.48, यानी x2 पे हमारे पास आएगा 0.48, यहाँ पे करके 0.48 लाया करेगा, और ये 2 पे आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास ग्राफ है y = 2 क्यूब रूट ऑफ x - 3 का ग्राफ। पार्ट 7 में हमें दिया गया y = क्यूब रूट ऑफ x² + x - 2। हम x की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। x की वैल्यू 0, 1 एंड 2 पुट कर लेते हैं। जब y में हम पुट करेंगे क्यूब रूट ऑफ x², x की जगह पे 0 पुट करेंगे, +0 - 2, इसका आंसर निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर में डायरेक्टली सॉल्व करते हैं और हम इसका आंसर लिख देंगे -2, ये आ जाएगा हमारे पास -1.2। इसी तरह से नेक्स्ट हम 1 पुट करके देख लेते हैं। इसी तरह से जब हम 1 पुट करेंगे इस क्यूब रूट में, यानी 1 का स्क्वायर + 1 - 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल। और जब हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर + 2 - 2, ये हमारे पास आ जाएगा 1.58।
एक्स जीरो था हमारे पास, वाई यहाँ पे क्या आएगा -1.2, यानी एक्स जीरो पे वाई हमारे पास -1.2 यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। इसी तरह जब एक्स हमारे पास 1 होगा तो वाई क्या होगा 0, यानी यहाँ पे लाई करेगा। और जब एक्स 2 होगा तो वाई हमारे पास आएगा 1.58, यानी 1.5 यहाँ पे लाई कर रहा है और 2 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आएगा। और इस तरह से हमारा ये वाला ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया अ बिल्डिंग हाइट्स ओवर टाइम इज मॉडल्ड बाय एच ऑफ टी, यानी हमारे पास बिल्डिंग की हाइट क्या दी गई है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू 100 प्लस 20t, विच इज इन मीटर, जो मीटर्स में है, एंड टाइम टी जो है वो टाइम है मंथ्स के अंदर, ठीक है। द हाइट ऑफ अ ग्रोइंग ट्री, और हाइट उस ट्री की जो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो क्या है टी ऑफ टी, यानी टी का फंक्शन है 50 प्लस 10t प्लस टी का स्क्वायर। एट व्हाट टाइम विल द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट, यानी कौन से टाइम में बिल्डिंग और ट्री की सेम हाइट होगी। हमने बिल्डिंग और ट्री की सेम हाइट फाइंड आउट करनी है। हम एच ऑफ टी लिख लेते हैं पहले। हमारे पास दो फंक्शन है, एच ऑफ टी है हमारे पास 100 प्लस 20t, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, और टी ऑफ टी हमारे पास है 50 प्लस 10t प्लस टी का स्क्वायर। दो फंक्शंस आ गए हमारे पास, और इसको उसने कहा है कि एट व्हाट टाइम विल द बिल्डिंग एंड ट्री हैव सेम हाइट, सेम हाइट होगी, इसका मतलब हम एच ऑफ टी और टी ऑफ टी को एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे। इनके फंक्शंस को एच ऑफ टी की जगह एच ऑफ टी का फंक्शन पुट कर देते हैं 100 प्लस 20t। इसी तरह से इधर टी ऑफ टी की जगह ये इसका फंक्शन पुट कर देते हैं 50 प्लस 10t प्लस टी का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये वैल्यूज इधर आके माइनस हो जाएंगी, इधर 0 बच जाएगा। 50 माइनस 100 प्लस 10t माइनस 20t प्लस टी का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा, ये 50 माइनस 100 हमारे पास आ जाएगा -50। इसी तरह से प्लस 10t माइनस 20t, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 10t। इसी तरह से प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा। तो अरेंज कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट कर सकते हैं। ए हमारे पास यहाँ पे 1 है, बी हमारे पास -10 है, और सी हमारे पास -50 आ गया। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लेते हैं। हमारे पास टी आ जाएगा, यानी टाइम आ जाएगा हमारे पास -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बी हमारे पास यहाँ पे -10 है, -10 जब हम इधर पुट करेंगे ये पॉजिटिव 10 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी -10 का स्क्वायर। इसी तरह से -4ac, 4a की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, c की जगह पे हम -50 पुट करेंगे ओवर 2 इंटू 1। ये हमारे पास आ गया, हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ जाएगा 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 300 ओवर 2 आ जाएगा हमारे पास। अब हम एक बार टी की वैल्यू को पॉजिटिव में निकाल लेते हैं और एक दफ़ा नेगेटिव में निकाल लेते हैं। तो एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं, यानी टी इज इक्वल्स टू 10 प्लस स्क्वायर रूट 300 ओवर 2। इसी तरह से t इज इक्वल्स टू 10 माइनस स्क्वायर रूट 300 ओवर 2। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.66। टाइम क्या आ गया हमारे पास 13.66। नेगेटिव वाले को भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम, -3.66। और जैसा कि हमें पता है कि टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो ये वाली वैल्यू को हम लोग ले लेंगे। और ये हमारे पास 13.6 है। अगर हम इसे अप्रोक्सीमेट कर दें तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितने मंथ्स बन जाएंगे, 14 मंथ्स, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें कहा था टाइम टी जो है वो हमारे पास मंथ्स में है, यानी हाइट जब बिल्डिंग और ट्री की हाइट सेम होगी तब कितने मंथ्स गुजर चुके होंगे, 14 मंथ्स गुजर चुके होंगे, ठीक है। पास पार्ट दिया गया व्हाट विल दैट हाइट बी, और अब वो हाइट कौन सी होगी। हमारे पास एक फंक्शन था एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 20t।
यहाँ पे हम एक में भी पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि दोनों की हाइट उस टाइम पे सेम थी, ठीक है। तो जब एक की हाइट निकाल देंगे इसका मतलब है दूसरी की हाइट भी वो होगी। हम एच ऑफ टी में जो है वो टाइम पुट कर देते हैं। एच ऑफ टी टाइम हमने 13.66 पुट करना है, ठीक है। 100 प्लस 20 इंटू 13.66, 100 एज इट इज, 20 को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 13.66 से, हमारे पास आ जाएगा 273.2। 273.2 प्लस कर लेते हैं 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 373.2, यानी हाइट उस टाइम पे हमारे पास थी 373.2 मीटर्स। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ लाइफ, हाफ लाइफ उसकी कितनी है, 2 इयर्स है, ठीक है। इफ द इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉट, यानी इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉट हमारे पास क्या है 200 ग्राम्स, हाफ लाइफ हमारे पास 2 इयर्स है, यानी एच इज इक्वल्स टू 2 इयर्स। इसी तरह से हम देख लेते हैं क्यू नॉट यानी इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 200 ग्राम्स, क्यू नॉट इज इक्वल्स टू 200 ग्राम्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिके का फंक्शन क्या है। हमारे पास फंक्शन है क्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्यू नॉट 1/2 टी ओवर एच, यानी क्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्यू ऑफ टी का फंक्शन आ गया है। अब हमारे पास उसने एंड देन फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 इयर्स, यानी अब उसने टाइम कितना दे दिया हमें 6 इयर्स, यानी टी हमारे पास क्या है 6 इयर्स है। ये टाइम जो था हमारे पास ये उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ थी। असल में हमारे पास टाइम कितना दिया गया 6 इयर्स, ठीक है। हम उसको इस फंक्शन में पुट कर देते हैं इन वैल्यूज को। क्यू ऑफ टी, टी हमारे पास क्या 6, यानी हम क्यू ऑफ 6 निकाल रहे हैं। क्यू नॉट हमारे पास है 200, 1/2 एज इट इज, टी की जगह पे हम 6 पुट करेंगे और एच की जगह पे 2 पुट करेंगे। 200 1/2 एज इट इज, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, ये पावर क्या हो जाएगी 3, क्यू ऑफ 6। हम इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेते हैं। 200 इंटू 1/2 क्यूब रूट हमारे पास आ जाएगा 25। एक्सपोनेंशियल डिके के बाद हमारे पास कितनी क्वांटिटी रहेगी है 25 ग्राम, यही हमारे पास इसका